हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन लेट्स गो लूगिया। ये है एपिसोड नंबर 9। लास्ट वीडियो में हमें 2 जिम बैच मिले थे। हमने जिम लीडर चक और जिम लीडर जैस्मिन से बैटल की थी और मैंने अपने 2 पोकेमॉन एक को हैच कर लिया है। एक में से निकला था हेराक्रॉस और दूसरे में से ऑनिक्स। मैंने दोनों को ही पीसी में डिपॉजिट कर लिया है। हमारे पार्टी में 2 जगह खाली है, तो मैं सोच रहा था कि मैं अर्सरिंग को अपने पार्टी में रखने वाला हूँ। अर्सरिंग एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है और नॉर्मल टाइप की जस्ट एक ही वीकनेस है जो कि है फाइटिंग टाइप। बाकी इसकी कोई वीकनेस नहीं है, इसलिए मैं अर्सरिंग को अपने पार्टी में रखने वाला हूँ। ओके, तुम भाग कर रहे हो, तुम हमारे साथ हमारे पार्टी में आओगे। तो मैं इसे कैच कर लेता हूँ। तो इसकी पोकेडेक्स एंट्री हमें पता है, ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। तो ऐश के राइवल के पास भी एक अर्सरिंग था जो कि बहुत पावरफुल था। पॉल के पास था अर्सरिंग और उसका अर्सरिंग सच में बहुत पावरफुल था। उसने बैटल में ऐश के पिकाचू को भी हरा दिया था। तो मैं इसे देता हूँ क्विक अटैक। इसने हमारा स्पेशल डिफेंस कम किया, कोई बात नहीं। अब मैं पोकेबॉल का यूज़ करता हूँ। तो ये एक ही पोकेबॉल में आ गया, बहुत अच्छे। और पिकाचू लेवल 52 का हो गया है। तो लास्ट पोकेमॉन मैं सोच रहा था कि कोई ड्रैगन टाइप पोकेमॉन को रखेंगे। अगर हमें कोई ड्रैगन टाइप पोकेमॉन मिलता है तो मैं उसे अपने पार्टी में ज़रूर रखूँगा। तो मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। और अर्सरिंग के पास उतने कुछ खास मूव्स नहीं थे और हमारे पास जो टीएम थे उसकी मदद से मैंने उसे रॉक टूम और एरियल एज सिखा दिया है। और एक्सपीरियंस शेयर की वजह से वो भी अब ट्रेन हो जाएगा। तो ये एक ड्यूअल बैटल होने वाली है। हम अब सभी से बैटल करेंगे, हम कुछ ही ट्रेनर को स्किप करेंगे। तो एक बेलीफ और एक क्रॉकोनो, कोई बात नहीं। तो मैं एक्सीजर देता हूँ। ओके, तो क्रॉकोनो भी है, तो मैं स्काई अपर कट देता हूँ क्रॉकोनो को और आइस बीम हम देते हैं बेलीफ को। तो बेलीफ फेंट हो गई, बहुत अच्छे। तो क्रॉकोनो हमारे ग्लाइगर को फेंट कर सकता है, इसलिए हम क्रॉकोनो को सबसे पहले फेंट करेंगे। ओके, जॉल्टियन को भी हमें फेंट करना होगा। तो क्रॉकोनो फेंट हो गया, बहुत अच्छे। तो अब अर्सरिंग भी बहुत अच्छे से लेवल अप होगा। तो स्काई अपर कर देते हैं जॉल्टियन को और एक्वाजेट फ्लैरियन को। ये इस पर सुपर इफेक्टिव है। तो फ्लैरियन फेंट हो गया। अर्सरिंग लेवल 29 का हो गया है और ये सीख रहा है स्लैश। तो मैं फ्यूरी स्वाइप्स को हटा देता हूँ। बहुत अच्छे। ग्लाइगर लेवल 50 और ये सीख रहा है स्वॉर्ड डांस। ये बस अटैकिंग पावर को बढ़ाता है, कोई अटैकिंग मूव नहीं है, इसलिए मैं इसे ये मूव नहीं सिखाने वाला। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। तो क्या ये हमसे बैटल नहीं करने वाली है? ओके, अच्छी बात है, ये हमसे बैटल नहीं करने वाली है। यहाँ पर एक पोकेमॉन एग है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। ये है रूट 17। तो ये भी शायद हमसे बैटल नहीं करने वाला है, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक फैम्पी, ये एक प्योर ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। तो हमें मिला है हाइपर पोशन। तो अब हमें इस रूट पर आगे बढ़ना है। तो मैं अब सुपर रिफल का यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि हमें वाइल्ड पोकेमॉन बहुत परेशान करेंगे। हमारे पास है 31 सुपर रिफल।
तो अब हमें यहाँ से नीचे जाना होगा। तो क्या यहाँ पर कोई आइटम है? ओके, नहीं है। अब चलते यहाँ से आगे। तो हम इन्हें स्किप कर देंगे, मैं उनसे सेपरेटली बैटल कर लूँगा। ये जगह बहुत बड़ी है और कंफ्यूजिंग भी, इसलिए हम यहाँ पर बहुत ध्यान से चलेंगे। तो यहाँ पर कोई आइटम नहीं है, बस यहाँ पर ट्रेनर्स हैं जो हमसे बैटल करने वाले हैं, लेकिन हम किसी से बैटल नहीं करेंगे। ओके, इसने भी हमसे बैटल नहीं की। तुम हमसे बैटल क्यों नहीं करने वाले हो? ओके, नहीं करने वाली, अच्छी बात है। शायद से नेक्स्ट सिटी बहुत दूर है, हमें वहाँ पर बहुत लॉन्ग रूट है हमें नेक्स्ट सिटी के लिए। तो बहुत दूर है नेक्स्ट सिटी। तो क्या ये भी हमसे बैटल करने वाला है? ओके, ये ट्रेनर्स हमसे बैटल नहीं कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर एक टीएम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, और इस आइटम की भी एक रेयर कैंडी। तो ये लोग हमसे बैटल करने वाले हैं, लेकिन हम उन्हें स्किप कर देंगे। तो क्या हम नेक्स्ट सिटी में आ गए हैं? इसलिए मैं अब रिपल का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। तो ये हमसे बैटल करने वाली है, कोई बात नहीं। तो इसके पास है 2 पोकेमॉन, एक जंप लो, इस पर भी एक्रोबैटिक सुपर इफेक्टिव है। देखते हैं दूसरा कौन सा है। तो दूसरा है क्लब फेरी, एक फेरी टाइप, इसे भी एक्रोबैटिक्स ही देते हैं। तो ये भी फेंट हो गई। तो अर्सरिंग हो गया है लेवल 30 का। यहाँ पर एक पोकेमॉन एग है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। तो यहाँ पर 2 बहुत ही रेयर पोकेमॉन अपीयर हो रहे हैं, स्पियन और अम्ब्रियन। ये दोनों ही ईवी के एवोल्यूशन है, लेकिन हम उन्हें पार्टी में नहीं रखेंगे। पहले इस आइटम को ले लेते हैं, एक शॉकवेव। शॉकवेव एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक है, लेकिन पिकाचू के पास उससे भी बहुत अच्छे मूव्स हैं। तो क्या ये ट्रेनर्स हमसे बैटल नहीं करने वाले? तो ये भी हमसे बैटल नहीं करने वाला है, ये एक अच्छी बात है। तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट सिटी में आ गए हैं, ये है मैग्नेटाउन। तो ऑफिसर जेनी यहाँ पर क्यों आई है? आपको क्या हुआ? तो ये टीम रॉकेट के बारे में बात कर रही है, ये कह रही है कि मैग्नेटाउन में कहीं पर टीम रॉकेट का बेस है। ओके, तो अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें ऑफिसर जेनी को बताना है, तो हम आपको ज़रूर उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो। अब हमें इस सिटी को एक्सप्लोर करना होगा। ओके, तो ये क्या है? ये तो हमें यहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिलने वाली, इसलिए अब हम बाहर चलते हैं। तो यहाँ पर मार्ट है, क्या देखते हैं हमें मार्ट में कोई आइटम मिलता है अच्छा वाला। तो अंकल बहुत गुस्से में है, अंकल से हमारा कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर उतने कुछ रेयर आइटम्स तो नहीं है। तो यहाँ पर है रेजर फैंग, हमें रेजर फैंग की बहुत ज़रूरत है। अब हमारा ग्लाइगर आएगा अपने फाइनल एवोल्यूशन में। तो हम सबसे पहले अब ग्लाइगर को इवॉल्व करेंगे। गुड बाय अंकल। तो कहाँ पर है? यहाँ पर है रेजर फैंग। तो अब ग्लाइगर बनेगा ग्लाइस्कोर। अब इसका अटैक डिफेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसकी टाइपिंग भी बहुत यूनिक है, ग्राउंड और फ्लाइंग। आपको ऐसा पोकेमॉन कहीं भी नहीं मिलेगा ग्राउंड और फ्लाइंग टाइपिंग वाला। तो अब हमें इस टाउन को एक्सप्लोर करना है। तो ये भी टीम रॉकेट के बारे में ही बात कर रही है और कुछ नहीं। तो हम सबसे पहले टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये बस खाना खा रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये अंकल बहुत मेहनत करते हैं। तो हम अब बाहर चलते हैं, हमें यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली टीम रॉकेट के बारे में।
तो सबसे पहले पोकेमॉन को हील करते हैं। तो आप देख सकते हो कि पीसी के पास वो कौन रुका है, वो कोई डिफरेंट इंसान लग रहा है, शायद वो टीम रॉकेट का मेंबर हो सकता है। अब हमें पता चल जाएगा। तो आप कौन हो? तो ये ऑफिसर जेनी का असिस्टेंट है या ऐसा कुछ? हाँ, ये ऑफिसर जेनी का असिस्टेंट है और ये कह रहा है कि अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन पता चलती है तो तुम मुझे बता देना। तो हम भी उन्हीं की इंफॉर्मेशन के लिए घूम रहे हैं। तो ये एक टाइप्लोजन का स्टैचू है। तो यहाँ पर है जिम। तो जिम लीडर किस टाइपिंग वाला है? प्राइस। तो ये एक आइस टाइप जिम है। तो यहाँ पर भी एक रूट है, पहले वहाँ पर चलते हैं। तो ऑफिसर जेनी यहाँ पर रुकी है। तो ये रूट बंद है क्योंकि टीम रॉकेट मैग्नेट टाउन में है, इस वजह से वो भाग ना पाए, इसलिए ऑफिसर जेनी ने उस रूट को ब्लॉक किया है। तो ये लेजेंडरी पोकेमॉन सुइकुन के बारे में कुछ बात कर रही है। यहाँ पर भी एक और रूट है लेकिन वो रूट ब्लॉक है, तो हमें वहीं पर जाना होगा नीचे। शायद से हमने इस टाउन को एक्सप्लोर किया है। यहाँ पर नीचे भी एक रूट है, तो देखते हैं। तो इससे एक बार बात कर लेते हैं। तो ये क्लफेरी के बारे में बात कर रही है और कुछ नहीं। तो हम घूमकर यहीं पर आ गए हैं। क्या हमने इस घर को एक्सप्लोर किया था? तो ये क्या है? तो यहाँ पर एक रास्ता ओपन हो गया है और ये रॉकेट का हाइड आउट है। तो क्या हम रेडी हैं इनसे बैटल करने के लिए? देखते हैं। तो हमारा ग्लाइगर फाइनल एवोल्यूशन में आ गया है। हमारा पिकाचू है लेवल 52 का और हमारे सभी पोकेमॉन बहुत अच्छे लेवल के हो गए हैं और हमारा अर्सरिंग भी बहुत अच्छा लेवल अप हो जाएगा एक्सपीरियंस शेयर की वजह से। तो हम पूरी तरह से रेडी हैं, हम किसी से भी बैटल कर सकते हैं। तो इससे बैटल कर लेते हैं। तो ये है एक बर्गलर। तो पहला है मैगबी। तो उसकी एबिलिटी है फ्लेम बॉडी, इस वजह से हमारा पोकेमॉन बर्न हो सकता है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेने वाला। और देख सकते हो आप, हमारा पोकेमॉन बर्न हो गया है। इसे देते हैं एक्वा जेट। तो इसके पास एक एलिकिड भी है। तो इसके पोकेमॉन सभी शायद से फर्स्ट एवोल्यूशन में है और हमने इसे भी हरा दिया। दूसरा है माइम जूनियर, इसे भी क्रंच देते हैं। तो क्या हमारे पास बर्न हिल है? ये मुझे तो पता नहीं है, इसलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखते हैं हमारे पास बर्न हिल है या नहीं। तो हमारे पास बर्न हिल नहीं है। मैं जस्ट इन सेकेंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ और मार्ट से मैं कुछ आइटम्स भी खरीद लूँगा। गाइस, मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। मैंने बहुत सारे आइटम्स भी खरीद लिए हैं। तो हम रेडी हैं अब यहाँ से आगे जाने के लिए। तो ये हमसे बैटल करने वाले हैं। कोई बात नहीं, हमारे पोकेमॉन लेवल अप भी हो जाएंगे। तो एक नॉकडाउन, कोई बात नहीं, इसे देते हैं। एक्रोबैटिक्स, तो हमारे सभी पोकेमॉन बहुत अच्छे से लेवल अप हो रहे हैं। तो हमारे 3 पोकेमॉन लेवल 53 के हो गए हैं और अर्सरिंग 31 का। तो इसके पास एक फाइटिंग टाइप मूव भी है जो कि है स्काई अपरकट। ये इस पर सुपर इफेक्टिव है। हमने इसे बहुत आसानी से हरा दिया। तो शायद यहाँ पर हमें टीम रॉकेट के बहुत सारे मेंबर से बैटल करनी पड़ सकती है। हम इन्हें स्किप नहीं कर सकते। तो पहला है राइचू।
तो इसे देते हैं स्काई अपर कट और हमारा पोकेमॉन हो गया है पैरालाइज। कोई बात नहीं, इसे देते हैं नॉक ऑफ। ये हमारा डिफेंस कम कर रहा है, पता नहीं क्यों। एक और नॉक ऑफ, लेकिन ग्लाइस्कोर का डिफेंस बहुत ज़्यादा है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इसका डिफेंस कम हो गया तो भी। तो नेक्स्ट है बटर फ्री, इसे देंगे एक्रोबैटिक्स। तो अब मैं दूसरे कोई पोकेमॉन को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करने वाला हूँ। तो एक आर्डियोडॉस, ये एक बग टाइप है तो इस पर भी एक्रोबैटिक सुपर इफेक्टिव है। तो फाइनली हमारा ग्लाइस्कोर 51 का हो गया है। अर्सरिंग लेवल 32। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपने कोई दूसरे पोकेमॉन को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करता हूँ। तो मैं टाइप्लोजन को स्विच कर लेता हूँ। ओके, चलते हैं अभी आगे। हम कुछ ट्रेनर्स को स्किप कर देंगे, लेकिन ये लगातार हमसे बैटल करने वाले हैं। जैसे ही ये स्विच आएगा पर्शियन का, तो पहला है गोलबैट, इसे देते हैं लावा प्लम। बहुत अच्छे, देखते हैं दूसरा कौन सा है। तो एक क्लफेबल, इसे भी हम लावा प्लम ही देंगे। और ये बर्न भी हो गई, लेकिन इसने हमारे पोकेमॉन को सुला दिया है। ओके, कोई बात नहीं, हम टाइप्लोजन को उठा देंगे। एक बार उठ जाओ टाइप्लोजन, फिर ये फेंट हो जाएगा। तो हाइड्रो कैनन हमारे पोकेमॉन पर सुपर इफेक्टिव था। ओके, एक बार उठ जाओ। ओके, ये उठ ही नहीं रहा। ओके, फायर ब्लास्ट का उतना कुछ असर नहीं होगा। और टाइप्लोजन उठ गया, अब ये फेंट हो जाएगा। तो क्लफेबल फाइनली फेंट हो गया है। तो शायद एक और ग्रंट आने वाली है। तो जैसा कि मैंने कहा, जैसे ही ये पर्शियन के स्विच आएंगे, दो टीम रॉकेट के मेंबर हमसे बैटल करने वाले हैं। इसे देते हैं फ्लेम थ्रोवर। बहुत अच्छे। अर्सरिंग लेवल 33। तो एक विगलीटफ, इसकी टाइपिंग शायद से फेरी और नॉर्मल है, तो ये भी फेंट हो गई। तो हमने दोनों को हरा दिया है। ओके, चलते अब आगे। तो यहाँ पर कोई आइटम है, तो हम ऊपर चलते हैं। ये है फ्लोर नंबर 2 और हम इसे स्किप कर देंगे। मैं किसी से बैटल नहीं करने वाला। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। तो अब दो ग्रंट्स हमसे बैटल करने के लिए फिर से आने वाले हैं। एक शूडोवुडो। तो टाइप्लोजन की वीकनेस है रॉक टाइप, तो हमें स्विच करना ही होगा। हमने कोई अटैक यूज ही नहीं किया। तो इसने हमारे फेरेलिगेटर को फेंट कर दिया। कोई बात नहीं, अब मैं टाइप्लोजन को निकालता हूँ। हमारे पास बहुत सारे रिवाइव हैं, इसे देते हैं स्विफ्ट।
तो क्या ये फेंट होगा? ओके, ये फेंट तो नहीं हुआ। शायद से हमारा टाइप्लोजन फेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो देखते हैं दूसरा कौन सा है। तो एक वॉफोबैट, इसे देते हैं फ्लेम थ्रोवर। तो ये भी फेंट हो गया। टाइप्लोजन लेवल 54, पिकाचू भी 54। तो शायद से एक और ग्रंट आने वाली है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, ये पर्शियन के जितने भी स्विच आएंगे, 2 ग्रंट्स हमसे बैटल करने के लिए आने वाले हैं। ओके, फ्लेम थ्रोवर, हम इन्हें बहुत ही जल्दी फेंट कर देंगे। तो देखते हैं अर्सरिंग लेवल 34। दूसरा है हेराक्रॉस, इसे देते हैं लावा प्लम। तो एक और पोकेमॉन बाकी है। तो इस पर भी लावा प्लम सुपर इफेक्टिव है। इसकी टाइपिंग है स्टील और बग। ग्लाइस्कोर लेवल 52। तो हमने तुम्हें फिर से हरा दिया है। तो मैं जस्ट इन सेकंड अपने आइटम से अपने पोकेमॉन को हील करता हूँ। तो गाइज, मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। शायद से यहाँ पर भी मेंबर्स आने ही वाले हैं, ये पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन ये सब हमसे बैटल करने ही वाले हैं। कोई बात नहीं, कर लो हमसे बैटल। इसके पास है 2 पोकेमॉन, इसे देते हैं लावा प्लम। तो एग्जीक्यूटर की टाइपिंग है ग्रास और साइकिक। तो देखते हैं आखिरी पोकेमॉन इसका कौन सा है। तो ये भी एक ग्रास टाइप है, इसे भी हम लावा प्लम ही देंगे। तो टाइप्लोजन के इसके दोनों पोकेमॉन को फेंट कर दिया है। तो हमने इसे हरा दिया। तो एक और ग्रंट आने वाली है हमसे बैटल करने के लिए। कोई बात नहीं, आप भी आ जाओ। तो ये एक प्योर साइकिक टाइप पोकेमॉन है, इसे भी लावा प्लम ही देते हैं। बहुत अच्छे। तो एक यानमेगा, ये एक बग टाइप है। फिर से लावा प्लम। तो देखते हैं दूसरा कौन सा है। एक सनफ्लोरा, इसे देते हैं फ्लेम व्हील। टाइप्लोजन लेवल 55 का हो गया है। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। तो यहाँ पर नीचे एक और रूट है, शायद हमें यहाँ पर कोई आइटम मिल जाए या ऐसा कुछ। तो नहीं, हमें यहाँ से नीचे जाना होगा। ओके, यहाँ पर भी बहुत सारे मेंबर्स आने वाले हैं। इनका बेसमेंट बहुत बड़ा है, तो मैं आपको इससे हरा कर मिलता हूँ जस्ट इन सेकेंड। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने दोनों ग्रंट्स को हरा दिया है और इससे भी मैंने बैटल कर ली है। तो यहाँ पर क्या है? तो वहाँ पर एक आइटम है, लेकिन हम उसे नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम उस आइटम को लेंगे तो ये यहाँ पर 2 ग्रंट्स अपीयर होंगे और हमें उस बगलर से भी बैटल करनी पड़ सकती है। मैं उस आइटम को बाद में ले लूँगा, पहले हम ऊपर चलते हैं। ओके, हम बहुत धीरे चलेंगे। तो यहाँ पर भी 2 ग्रंट्स आने वाले हैं, इनसे हम बैटल कर लेते हैं। कोई बात नहीं। तो इसके पास है 4 पोकेमॉन, तो स्विच करना होगा हमें। इसे हम देंगे एक्वाजेट।
इस पर एक्वाजेट सुपर इफेक्टिव है, ये तो एक ही बार में फेंट हो गया। टाइप्लोजन लेवल 56 का हो गया है और ये एक बहुत अच्छा मूव सीख रहा है जो कि है इन्फर्नो। इसका जो अटैक है वो है 100। तो क्या हमें कौन से मूव को हटाना चाहिए? तो स्विफ्ट का हमें उतना तो कुछ काम नहीं है, मैं इसे बाद में कोई अच्छा मूव सिखा दूंगा, कोई नॉर्मल टाइप, इसलिए फ़िलहाल मैं स्विफ्ट को हटा देता हूँ। उसके पास एक नॉर्मल टाइप मूव होना चाहिए, इसलिए हमें कोई अच्छा टीएम मिलेगा तो मैं उसे वो मूव सिखा दूंगा। तो एक मैग्नेटॉन। तो मैं अब फिर से टाइप्लोजन को निकालने वाला हूँ। तो इसे देते हैं इन्फर्नो, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कम है, इस वजह से ये बार बार मिस हो सकता है। तो फिर से मिस हो गया। ओके कोई बात नहीं, मैं फ्लेम व्हील का यूज़ करता हूँ, ये भी इस पर सुपर इफेक्टिव है। तो दूसरा है अर्सरिंग, हमारे पास भी एक अर्सरिंग है। तो मैं अब निकालने वाला हूँ ग्लाइस्कोर को, क्योंकि उसके पास एक फाइटिंग टाइप मूव है इसलिए। तो इसे देते हैं स्काई अपर कट, बहुत अच्छे। तो ग्लाइस्कोर लेवल 54 का हो गया है, अर्सरिंग लेवल 39। तो एक डॉन फैन है, तो मैं अब फेयर एलिगेटर को निकालता हूँ। हम उसे देंगे एक्वाजेट। तो डॉन फैन का डिफेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो एक बार में फेंट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हमने पहले को हरा दिया है, शायद से एक और ग्रंट आने वाली है। ओके कोई बात नहीं, आप भी कर लो हमसे बैटल। इसके पास 2 ही पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है। तो स्विच तो हमें करना ही होगा। ओके कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पिकाचू की स्पीड तुमसे भी ज़्यादा है, क्योंकि ये पिकाचू ऐश का पिकाचू है। तो एक स्कारमरी, उस पर भी थंडरबोल्ट सुपर इफेक्टिव है। तो हमने इसे हरा दिया। तो हमें अपने पोकेमॉन को हील करना होगा, तो मैं जस्ट इन सेकेंड अपने पोकेमॉन को हील करता हूँ। तो हमारे पास जो आइटम्स थे मैंने उसी की मदद से अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है। तो चलते हैं अब यहाँ से आगे। तो ये कौन है? ये है एनिमे वाली असली टीम रॉकेट। तो यहाँ पर ये फिर से क्यों आ गए हैं? तो ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। तो ये अपना डायलॉग बोल रहे हैं और कुछ नहीं। जेसी, जेम्स, हम हैं टीम रॉकेट और मैं हूँ मियाउथ। तो हम यहाँ पर आ गए और मियाउथ हमसे बात कर रहा है और ये हमारे पास आ गया। अब ये हमसे बैटल करने वाले हैं, कोई बात नहीं। इनके पास ज़्यादातर पॉइजन टाइप पोकेमॉन होते हैं। ओके कोई बात नहीं, मैं फ्लेम थ्रोवर देता हूँ यान मेगा को और क्रंच देता हूँ वॉफोबैट को। दोनों ही एक ही बार में फेंट हो जाएंगे। फेयर एलिगेटर लेवल 56 का हो गया है। तो इनके पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हैं, कोई बात नहीं। तो वॉफोबैट का डिफेंस बहुत ज़्यादा है और अब हमारा फेयर एलिगेटर फेंट हो जाएगा क्योंकि उसने काउंटर का यूज़ किया था। कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे रिवाइव भी हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रिवाइव का यूज़ करेंगे। तो मैं लावा प्लम का यूज़ करूं? ओके, मैं लावा प्लम का यूज़ करता नहीं हूं, मैं पोकेमॉन को स्विच करता हूं।
मैं निकालता हूँ पिकाचू को। नहीं, हम स्विच नहीं कर सकते क्योंकि उसकी एबिलिटी है शैडो टैग। तो मैं लावा प्लम का यूज़ करता हूँ और मैं एक सीजर देता हूँ वॉफोबैट को। ओके, नहीं, मैं स्काई अपर कर देता हूँ आर्केनाइन को क्योंकि वॉफोबैट को तो टाइप्लोजन फेंट करेगा। ओके, कोई बात नहीं। अर्सरिंग लेवल 40 का हो गया है। तो क्या आर्केनाइन फेंट होगा? क्योंकि आर्केनाइन का डिफेंस बहुत ज़्यादा है और इसका डिफेंस कम हो गया। तो मैं देता हूँ फ्लेम थ्रोवर माइम जूनियर को और स्काई अपर कट आर्केनाइन को। तो इनके पोकेमॉन इस बार कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है सच में। और इनके पार्टी में पूरे 6 पोकेमॉन हैं। ओके, हमारा अटैक मिस हो गया, ये एक बुरी बात है। ओके, हमें अब स्विच करना होगा। मैं पिकाचू को निकालता हूँ और एक्रोबैटिक्स देते हैं आर्केनाइन को। तो आर्केनाइन फेंट हो गया। टाइप्लोजन लेवल 57 का हो गया है और पिकाचू भी। तो एक लिकिटंग, कोई बात नहीं। हमारे ग्लाइस्कोर का डिफेंस बहुत ज़्यादा है और स्काई अपर कट लिकिटंग को। तो ये बैटल सच में बहुत बड़ी हो गई क्योंकि इनके पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, लेकिन हमारे भी पोकेमॉन इनसे ज़्यादा पावरफुल है। तो ये कोई नया मूव सीख रहा है गुलोटिन। ये कोई काम का मूव नहीं है, मैं इसे नहीं सिखाने वाला। उसकी एक्यूरेसी जस्ट 30 है इसलिए। तो इसका भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है और ये अपना डिफेंस और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो मैं इसे देता हूँ डबल किक और स्काई अपर कट, लेकिन पिकाचू ने ही इसे फेंट कर दिया। तो बहुत अच्छे, हमने तुम्हें एक और बार हरा दिया है। तो यह अब क्या बोलने वाले हैं? तो ये जियोवानी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या जियोवानी से भी हमें बैटल करनी है? और ये कौन है? ये हमारा राइवल है। तो ये यहाँ पर क्यों आ गया? तो ये भी हमसे बैटल करने वाला है, लेकिन हमारे पोकेमॉन की हालत बहुत ख़राब है। तो ये भी हमसे बैटल करने वाला है। तो इसके पास है 5 पोकेमॉन। पहला है हॉन्टर। तो मैं इसे देता हूँ फ्लेम थ्रोवर। हम सभी को बहुत जल्दी फेंट करेंगे। हमारे पोकेमॉन हील नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे पोकेमॉन के लेवल इससे बहुत ज़्यादा है। तो एक गोलबैट, मैं बिना स्विच के इसे फ्लेम थ्रोवर ही देता हूँ। तो दूसरा कौन सा है? ओके, ये 1 HP पर बच गया। ओके, फिर से फ्लेम थ्रोवर। मैं रिस्क नहीं लेने वाला। तो हमने इसे हरा दिया है। तो एक मगेनियम, तो मैं इसे भी देता हूँ फ्लेम थ्रोवर। बहुत अच्छे। टाइप्लोजन एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। तो एक मैग्नेटॉन, हमें स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, इसे फ्लेम थ्रोवर ही देते हैं। तो टाइप्लोजन ने इसके 5 पोकेमॉन को फेंट कर दिया है। तो आखिरी कौन सा है? तो स्नीजल है। इसके सभी पोकेमॉन को जस्ट टाइप्लोजन ने ही फेंट किया। ये एक बहुत अच्छी बात है। हमें कोई पोकेमॉन को रिवाइव भी करना नहीं पड़ा। तो हमने इसे भी हरा दिया है। तो ये टीम रॉकेट के बारे में बात कर रहा है। तो शायद से अब हमें टीम रॉकेट के लीडर से बैटल करनी है, जो कि है जियोवानी। मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील करता हूँ। तो मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है। तो चलते हैं अब यहाँ से अंदर। ओके, हम इसे स्किप कर देंगे, मैं बहुत धीरे चलने वाला हूँ। तो हमें एक नगेट मिला है।
तो यहाँ पर तो ये रूट क्लोज है, तो हमें कहाँ पर जाना है? ओके, तो जियोवानी कहाँ पर है? टीम रॉकेट का मेन लीडर। ये रूट तो फिलहाल क्लोज है, तो चलते अब हमें लीडर से ही बैटल करनी है। तो लीडर कहाँ पर है? तो क्या यहाँ पर? तो इस रूट पर अगर हम जाते हैं तो हमें मिलेगा वो आइटम, मैं उसे बाद में ले लूँगा। अब हमें लीडर से ही बैटल करनी है। लीडर का रास्ता शायद नीचे से है, तो अब चलते हैं बाहर। तो क्या हम यहाँ पर आए थे? हाँ, हम यहीं से आए थे। अब चलते हैं ऊपर। ओके, इसे हमें बहुत ध्यान से चलना होगा यहाँ पर। शायद से हम यहाँ पर नीचे नहीं गए थे या गए थे, ये मुझे तो याद नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर भी एक्सप्लोर करेंगे इस जगह को। हाँ, हम यहाँ से तो आए थे, शायद से हम नीचे नहीं गए थे, तो देखते हैं वहाँ पर। तो मैं, जैसा कि मैंने कहा, हम यहाँ पर नहीं आए थे। मैं जस्ट इन सेकेंड इनसे बैटल कर मिलता हूँ आपसे। तो मैंने दोनों ग्रंथ से बैटल की है, तो चलते अब यहाँ से नीचे। तो यहाँ पर जस्ट एक आइटम है और कुछ नहीं। ओके, चलते अब बाहर। तो हमें टीम रॉकेट का जो मेंबर है वो मिला तो नहीं। ओके, कोई नहीं, चलते हैं बाहर। तो जियोवानी कहाँ पर है ये तो हमें पता नहीं चला। ओके, चलते अब पोकेमॉन सेंटर और देखते हैं हमें अब जाना कहाँ पर है। क्या जिम लीडर वापस आ गया होगा या ऐसा कुछ? ओके, यहाँ से है नीचे पोकेमॉन सेंटर। हमने टीम रॉकेट ओरिजिनल एनीमे वाली उनसे तो बैटल की, और वो जियोवानी के बारे में कुछ कह रहे थे कि वो लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ कुछ कर रहा है एक्सपेरिमेंट। हमने जब लास्ट टाइम उनसे बैटल की तो हम हार गए थे। तो क्या जिम लीडर आ गया है? हाँ, जिम लीडर प्राइज़ यहाँ पर आ गया है। तो गाइज़, मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जिम लीडर प्राइज़ से बैटल करेंगे। उसके पास सभी आइस टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं, लेकिन हम ये बैटल हारेंगे नहीं। हमारे पास एक बहुत अच्छा फायर टाइप पोकेमॉन है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।